अब भृगु वास्तु क्या है? तो आपने जब भी कंटिन्यूसली आप एक जगह पर बैठकर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते रहते हैं तो आपकी उस जगह पर एक एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं। तो उस जगह पे एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कई बार हम वो गलत को सही एनर्जीज क्रिएट करते हैं हम लोग घर में, कुछ हम लोग गलत एनर्जीज क्रिएट करते हैं। तो ये जो हम एक्टिविटी के थ्रू जो एनर्जी बैलेंसिंग की हम बात कर रहे हैं ये है हमारा भृगु वास्तु। क्या हम भृगु वास्तु को, जैसा आजकल के फ्लैट्स हैं, जैसे 20 मंजिला इमारत है उसमें मैं 20th फ्लोर पे रहता हूँ, तो क्या भृगु वास्तु वहाँ भी एप्लीकेबल होगा? जहाँ पे इंसान रह रहा है हर जगह एप्लीकेबल है, जहाँ पे जो भी रह रहा है। क्योंकि तो फिर जो जैसा हम सुनते हैं कि 45 देवता, ब्रह्म स्थान और वास्तु पुरुष मंडल, तो इनका रेलेवेंस अभी भी रहेगा? नहीं, वो अपनी जगह पर है, वो डिफरेंट टेक्निक है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हम डिफरेंट तरीके से लेते हैं, यहाँ हम कुंडली स्पेसिफिक ज़्यादा हैं। तो क्या इससे हम टूट फूट से बच पाएंगे? क्या अगर मैं सिर्फ कुंडली के दोष को ठीक कर लूँ तो मेरे को रिस्ट्रक्चरिंग, डेमोलिशन नहीं कराना पड़ेगा? देखिए, रिस्ट्रक्चरिंग डेमोलिशन वही वाली बात होगी। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है तो दवाइयों से काम चल जाता है, ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो सर्जरी करनी पड़ती है। तो अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दवाइयों से ट्रीटमेंट हो सकता है, तो दवाई छोटी रेमेडीज़ करके हम ठीक कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कितनी नुकसानदेह है, या साउथ वेस्ट का एंट्री आपको कैसे इम्पैक्ट करती है, या आपकी कुंडली आपको किसी एक तरह का घर चूज करा रही है, या आप अपने बिजनेस के लिए क्या रेमेडी करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या रेमेडी करें? अगर इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आज की हमारी वीडियो को देखें, आखिर तक देखनी है, और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या वो आपने चूज करा है या आपसे चूज करवाया गया है आपके ग्रहों के द्वारा? इस सवाल का जवाब हम देंगे इस पॉडकास्ट में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं श्री सौरभ अवस्थी जी, जो एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, राइटर हैं, 20 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, अमेजोन पे उपलब्ध हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ये भृगु वास्तु क्या है? अभी तक जो हम ट्रेडिशनल वास्तु, क्लासिकल वास्तु जो विश्वकर्मा से निकल के आया है उसके बारे में तो जानते थे, बहुत सारे रील से, पॉडकास्ट से हमें पता चला। अब भृगु वास्तु क्या है? देखिए, भृगु वास्तु जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि वास्तु क्या है जी। बेसिक में ज़्यादा वास्तु पे, क्योंकि ऑलरेडी जैसा आपने बोला बहुत ज्ञान उपलब्ध है जी, तो हम उस पर ज़्यादा बात ना करते हुए, बट बेसिकली हम अगर ये बोले कि वास्तु जो है वो बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज है, कि हम अपने घर की, अपने इन्वायरमेंट की एनर्जीज को बैलेंस करें, और जो हमारी दिशाओं के हिसाब से जो एनर्जीज हमें, क्योंकि हर एक दिशा का अपना एक तत्व है, एलिमेंट है, उसके हिसाब से हम उन एलिमेंट्स को अपने घर में एडजस्ट करें, अपने घर में बैलेंस करें, बेसिकली वो वास्तु है। अब ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक है कि अगर आपका एक दिशाओं की एनर्जी है, या दिशाओं की, जो हमारा जैसे ईस्ट है तो ईस्ट में फायर एलिमेंट है, या ईस्ट है तो वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का हम, या नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, इन सबको हम एनर्जीज और एलिमेंट्स के हिसाब से बैलेंस करते हैं। एक वो डायरेक्शनल एनर्जीज हम बोलते हैं उसको। बिल्कुल। तो ट्रेडिशनल वास्तु जो भी बात करता है वो डायरेक्शनल एनर्जीज की बात करता है, और एक एनर्जी हम क्रिएट करते हैं अपनी एक्टिविटी से, हम जो काम करते हैं। जैसे आप कहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कहाँ पे आपने घर में अपने ऑफिस बना लिया, या कहाँ पर आपने बैठ के खाना खाया, तो आपने जब भी कंटिन्यूसली आप एक जगह पर बैठकर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते रहते हैं तो आपकी उस जगह पर एक एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं। तो उस जगह पे एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कई बार हम वो गलत को सही एनर्जीज क्रिएट करते हैं हम लोग घर में, कुछ हम लोग गलत एनर्जीज क्रिएट करते हैं। तो ये जो हम एक्टिविटी के थ्रू जो एनर्जी बैलेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा भृगु वास्तु। और ये हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये हम आपके हॉरोस्कोप को देखकर बताते हैं। हमें घर विजिट करने की या किसी के घर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि आपने घर में कौन सी डायरेक्शन में क्या वायलेशन हो सकता है, पॉसिबल वायलेशन क्या है, अच्छा, क्या चीज़ का जो भी पॉसिबल वायलेशन है, और उस वायलेशन का असर घर के किस मेंबर को कब होगा। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि घर में हमने, जैसे क्योंकि हम अगर ट्रेडिशनल वास्तु की बात करें तो एक वास्तु आपने करेक्शन कराया तो क्या वो घर के मेंबर्स को सभी को एक जैसा इम्पैक्ट करेगा? क्या वो किसी को पहले इम्पैक्ट कर भी रहा था? हमें ये सब डाउट रहता है, हमें लगता है कि वास्तु करेक्ट होम हो गया, बस उतना काफ़ी है।
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोगों की कुंडली, अगर हमने कुंडली देखकर वास्तु करेक्शन नहीं किया तो फिर वास्तु करेक्शन जो किया वो इनकम्प्लीट है। तो हमें कुंडली देखकर वास्तु करेक्शन या वास्तु का वो करना चाहिए, वास्तु दोषों को ट्रीट करना चाहिए। नहीं तो जब भी उन प्लैनेट्स का, जो प्लैनेट्स आपके घर में, जो आपके हॉरोस्कोप में वो दोष क्रिएट कर रहे हैं, जब जब उनका टाइम आएगा, जब जब उनकी दशा या ट्रांजिट होगा, उसमें एक्टिव होंगे, तब तब आपके घर में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ आर्किटेक्चर और इंटीरियर ही मैटर नहीं करेगा, उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी हमें कुंडली देखनी जरूरी है। बिल्कुल, मतलब अगर मैं ये कहूँ, आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स की जो आप बात कर रहे हैं, आप जो वास्तु, आप ओरिजिनल वास्तु की हम बात करें, जो हमारे विश्वकर्मा वास्तु कह सकते हैं, विश्वकर्मा जी ने जो बनाया, जो और हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में अवेलेबल है, वो वास्तु आजकल वो वास्तु है भवन निर्माण के लिए। जी, ठीक है। आजकल भवन तो बहुत कम निर्माण होते हैं, अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, तो उस पर हमें फिर भवन निर्माण वाली जो फिलॉसफीज थी उनको हमें आज की डेट में अडाप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं वो काम नहीं करती, पर आज के कंटेक्स्ट में अडाप्ट करके हमें फिर उस चीज़ को बनाना पड़ता है। और डायरेक्शनली हम हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, ऐसा अपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो फिर मतलब भृगु वास्तु जो नॉर्मल वास्तु है वहां से कहाँ डिफरेंट हो जाता है? मतलब ये क्या कुंडली स्पेसिफिक होने की वजह से, या वास्तु के जो प्रिंसिपल है हम उसके ऊपर हम कुछ बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्ञान ऐड कर रहे हैं हम? नहीं, ये कुंडली स्पेसिफिक वास्तु है, सिर्फ कुंडली स्पेसिफिक वास्तु है। हम कैसे, क्योंकि ऐसा देखा गया है, और ये एक नहीं हजारों केसेस में ऐसा देखा गया, जो आपकी कुंडली है, जो आप कुंडली में आप अपने कॉम्बिनेशंस लेकर आए हैं, जो आपको नेटल चार्ट में, जो लग्न कुंडली में हमारे पास है, उसमें जैसे कॉम्बिनेशन है, आप अपने घर में वैसे ही एनर्जीज को क्रिएट कर लेते हैं एक्टिविटीज़ करके, मतलब वैसी ही एक्टिविटीज़ करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सरल तरीके से वास्तु देखकर, अब आप कोई दोष को, अगर आप कुंडली के दोष को ठीक करेंगे वास्तु के थ्रू, तो आपका वास्तु भी ठीक हुआ और कुंडली का दोष भी ठीक हुआ। तो ये हम ये कह सकते हैं 2 in 1 मेथड है, जिससे कि हम आपकी कुंडली के उपाय भी करेंगे और आपके घर के उपाय भी साथ साथ करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भृगु वास्तु में मतलब ग्रहों का दोष बड़ा को पहले करेक्ट करना है वास्तु दोष के बजाय, ऐसा कह सकते हैं हम? दोनों एक साथ लिंक्ड है। अच्छा, अगर हम लिंक्ड है, ग्रहों का दोष है तो वो वास्तु में आपको दिखाई देगा ही देगा। तो अगर मेरे घर में वास्तु दोष है तो मेरी कुंडली में वो दिख जाएगा? बिल्कुल दिखेगा। तो क्या हम भृगु वास्तु को, जैसा आजकल के फ्लैट्स हैं, से 20 मंजिला इमारत है, उसमें मैं 20th फ्लोर पे रहता हूँ, तो क्या भृगु वास्तु वहां भी एप्लीकेबल होगा? जहाँ पे इंसान रह रहा है हर जगह एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे जो भी रह रहा है, क्योंकि हम अपनी जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे मैंने बोला, आप बिल्कुल वास्तु करेक्टेड, बिल्कुल वास्तु से परफेक्ट घर में भी आप एंटर करेंगे, आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने खुद के जो आपका जो घर है उसके अंदर आप वायलेशंस या कुछ जो सही कॉम्बिनेशन हम सही भी करेंगे, और जो वायलेशन है वो खुद ही क्रिएट कर लेंगे जाकर। ओके, तो फिर जो जैसा हम सुनते हैं कि 45 देवता, ब्रह्म स्थान और वास्तु पुरुष मंडल, तो इनका रेलेवेंस अभी भी रहेगा? नहीं, वो अपनी जगह पर है, वो डिफरेंट टेक्निक है जिसको हम यूज कर रहे हैं। यहाँ हम डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, यहाँ हम कुंडली स्पेसिफिक ज्यादा है। तो अगर से किसी आदमी की हॉरोस्कोप कुंडली स्ट्रांग है तो क्या उसके घर में वास्तु दोष नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं? नहीं, ऐसा ये कुंडली स्ट्रांग है, कैसे स्ट्रांग है हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे, जो प्लैनेट्स हैं जहां होने चाहिए आइडियली वहां है। फॉर एग्जांपल आइडियली प्लैनेट जहां होने चाहिए उनको नहीं होगा। सबसे स्ट्रांग कुंडली भगवान राम की मानी जाती है। हाँ जी, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में आपको मालूम ही है, तो हम ये ऐसा कहना जो है ये गलत है, मतलब ये बहुत इमेच्योर है कहना कि कुंडली स्ट्रांग होगी और वास्तु दोष नहीं होगा। लेकिन हम कुंडली स्ट्रांग होगी, पहले तो हम देखें कुंडली है आपकी। अब आप मान लीजिए जैसे किसी घर में रह रहे हैं, अब 10 साल से एक घर में रह रहे हैं, प्रॉब्लम आपको आज हुई, अगर आज आपको प्रॉब्लम हो रही है, पिछले 8-9 साल में प्रॉब्लम नहीं हुई कोई, तो आज प्रॉब्लम आप अचानक से आपने देखा ये तो मेरा नॉर्थ ईस्ट खराब है या मेरा साउथ वेस्ट घर तो वही था, तो आज ही वो प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ी? तो जब आप जब हॉरोस्कोप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इस समय जो प्लैनेट्स की दशाएं चल रही हैं या जो प्लैनेट्स एक्टिव हैं हमारे जो ट्रांजिट में एक्टिव हो गए, तो जिनकी दशाएं आ रही हैं उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है आज प्रॉब्लम। और वही जो ग्रह की दशा चल रही है उसी ग्रह के को अगर हम डीपली स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा घर में उन्हीं ग्रह से रिलेटेड हमने वायलेशन कर रखा है, और उस वायलेशन को ठीक करेंगे तो आप
आपकी दशा का जो रिजल्ट है वो भी बेटर हो जाएगा और आपका वास्तु दोष जो घर के अंदर है वो भी ठीक हो जाएगा। तो क्या इससे हम टूट फूट से बच पाएंगे क्या? अगर मैं सिर्फ कुंडली के दोष को ठीक कर लूं तो मेरे को रिस्ट्रक्चरिंग डेमोलिशन नहीं कराना पड़ेगा? देखिए, रिस्ट्रक्चरिंग डेमोलिशन वही वाली बात हो गई। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है तो दवाइयों से काम चल जाता है, ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो सर्जरी करनी पड़ती है। तो अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी, और अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दवाइयों से ट्रीटमेंट हो सकता है, तो फिर वो दवाई छोटी रेमेडीज करके हम ठीक कर सकते हैं। तो क्या सर भृगु वास्तु फिर अगर मेरे को कमर्शियल मेरी दुकान है या मेरा कोई शोरूम है, फैक्ट्री है, तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा? फिर सब जगह एप्लीकेबल होगा, जहां पर भी आप जा रहे हैं। अपनी कुंडली तो आप घर पे छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। आपकी कुंडली आपके ग्रह दशा जो है, जो भी दशाएं हैं, वो हर जगह आपके ऊपर उतना ही इम्पैक्ट करेंगी। तो सर ये क्या मतलब जो एस्ट्रो वास्तु एक टर्म आती है, क्या ये वही है, कह सकते हैं? एस्ट्रो वास्तु टर्म जो है, अब उसको एस्ट्रो वास्तु कैसे करते हैं? एस्ट्रो वास्तु के लिए हम लोग वेस्टर्न एस्पेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। वेस्टर्न एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पे कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, और वो हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट माने जाते हैं। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री को पॉजिटिव एस्पेक्ट मानते हैं। तो अब ये पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो आपके घर में अच्छा रिजल्ट देंगे, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आपके घर में अलग मतलब खराब रिजल्ट दे सकते हैं। और वैसे ही हम वायलेशंस घर में भी क्रिएट करते हैं, बट वो दोनों को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। भृगु वास्तु सिर्फ प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस के साथ काम करता है, क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस है और कुंडली में कौन सा ग्रह किस घर में, किस हाउस में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से हम आपके घर के दोष, आपके घर के किस डायरेक्शन में दोष है, वायलेशन है, किस प्लैनेट की एक्टिविटी में क्या, कौन सी एक्टिविटी आप कहाँ कर रहे हैं। अब मैं इसको आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। बिल्कुल। कुछ अब जैसे आपका वीनस कौन से घर में बैठा है? सर मेरा बैठा है 8वें भाव में बैठा है। 8वें भाव में। हाँ जी। अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें, 8वां भाव लगभग साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगा। तो क्या आपके घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट से? हाँ है। आप ये चीज, अब जब शुक्र को अगर हम कुंडली में जहाँ पर भी बैठा है, और ये आप सब लोग अपने चेक कर सकते हैं अपने घर में कि ये कितना सही है कितना गलत। शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो, उस भाव की डायरेक्शन, अब ये कुंडली में डायरेक्शन कैसे देखना है? पहले घर को आप बना लीजिए ईस्ट, 4th हाउस को बनाइए नॉर्थ, और 7th को बनाइए वेस्ट, और 10th को बनाइए साउथ। ठीक है, आपने ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दी 4, और इसी के बीच वाले जो घर आ गए, मतलब 10वें को बनाया तो 9th 8th 7th ये सारा हमारा साउथ वेस्ट के बीच में आ जाएगा। साउथ वेस्ट हो गया। जहां पर भी वीनस बैठा है, आपके घर की एंट्री जो है वहां से होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर आप ऐसा कहेंगे कि वो ऐसा बाय चांस हो गया, तो आप देखेंगे जितने भी घर आपने बदले होंगे दिन पूरी अपने जीवन में, बहुत बार आपको साउथ वेस्ट एंट्री वाले घर ही मिले होंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही है। और रील देख के थोड़ा सा डर भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत खराब है। नहीं, देखिए, तो ये मेरा मानना बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि सारी एंट्री खराब है, सारी एंट्री अच्छी है। मैं तो कहता हूँ सारी एंट्री अच्छी है, कोई एंट्री खराब नहीं है। डिपेंड करता है हम क्या करते हैं, हमारा व्यवसाय क्या है, हमारा घर में और क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। हम सिर्फ एंट्री के बेसिस पे बोलते हैं एंट्री खराब है तो पूरा घर खराब है। देखिए, कोई भी एक ग्रह कुंडली में खराब बैठा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कुंडली खराब होगी। इसी तरीके से वास्तु में कोई एक दोष घर में है, उसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पूरा घर ही खराब हो गया या वो पूरी लाइफ को ही खराब कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर डायरेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को डिनोट करती है। हर ग्रह पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट करेगा, आपकी एक्टिविटी को डिनोट करेगा। तो उसी के हिसाब से अगर वो सही है, अगर हमने उस चीज़ को देखा है तो हम ये जेनेरिक नहीं बोल सकते किसी के लिए कि सारी चीज़ें खराब होंगी। हम बहुत स्पेसिफिक हो गया, अगर एक पर्टिकुलर, अगर आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर घर देखेंगे और पर्टिकुलर प्लैनेट को देखेंगे। अब अगर वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो है, अगर वो कुंडली में खराब है, या हम जिसे बोलते हैं पीड़ित है, मेलेफिक्स के साथ है, या खराब बैठा हुआ है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। उसकी दिशा पे ज्यादा ध्यान देना, उसी प्लैनेट की दिशा में, और उस प्लैनेट की एक्टिविटीज को हम ट्रीट करेंगे। और वो ठीक करेंगे तो आपकी कुंडली के जो अभी दशाएं चल रही हैं, जो टाइम चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल हो गया। वैसे लोग मतलब अपनी ओपिनियन भी देते हैं कि यार एक घर में इतने सारे लोग रहते हैं, अब
एक दिशा खराब है तो ये थोड़ा ना कि सभी की कुंडली खराब हो गई या सभी की दिन खराब हो गए, तो कहीं ना कहीं वो कुंडली से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी चीजें। एक साउथ ईस्ट वेस्ट की दिशा ये नहीं कि सभी को खराब रहे, आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिना कुंडली देखे कोई जो वास्तु करते हैं फिर वो अधूरा है। अधूरा मेरे ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं या वो बिल्कुल वो कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, ये नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वास्तु स्पेशलिस्ट जो है सिर्फ वास्तु डायरेक्शनली कर रहा है बिना हॉरोस्कोप को देखे, तो वो अधूरा है। वो फिर उसके रिजल्ट आने में उतना ही समय लगेगा और कई बार तो रिजल्ट आएगा भी नहीं। और अगर आप कुंडली देखकर पूरा संपूर्ण वास्तु करेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा, और ना सिर्फ रिजल्ट आएगा, आप एक्चुअल अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी चेंज ला सकते हैं। तो सर इस पॉडकास्ट से एक फायदा तो ये तो हो गया कि मेरे घर की दिशा सही हो गई। मतलब अभी तक डर लग रहा था कि कहीं साउथ वेस्ट में रह रहे हैं ये समस्याएं ना आए, तो वो तो एक फायदा है। तो सर जैसे अभी आपने वीनस का बताया कि अगर 8वें भाव में वीनस है तो साउथ वेस्ट की एंट्री होगी, तो इसी तरह से क्या हम शनि कहाँ बैठा हुआ है, राहु कहाँ बैठा हुआ है, इससे भी डिसाइड कर पाएंगे कि उसके घर की क्या स्थिति होगी? बिल्कुल कर पाएंगे। मतलब इनफैक्ट जैसे शनि जो है भृगु वास्तु के अंदर हम बात करते हैं, कुछ एक्टिविटीज को बताता है जी, जैसे स्टोरेज को बताता है, जहाँ पर भी आपने स्टोरिंग कोई भी चीज स्टोर करी हुई है, इनफैक्ट कोई भी ऐसा सामान जो आपके घर में है और आपने काफी समय से यूज नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली शनि की एनर्जीज को क्रिएट कर देता है वहां पर जिस जगह पे रखा हुआ है। अब शनि अगर मान लीजिए आप नहीं चाहते कि घर में शनि की एनर्जीज हो, तो एक तो स्टोरेज जो है वो आप पुराना सामान जितना ज़्यादा रखा है उसको जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए, और सही डायरेक्शन पे ही आप स्टोरेज करें। हर जगह स्टोरेज नहीं करनी चाहिए। जैसे ईस्ट में मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शनि साथ में, तो आप देखेंगे आपका ईस्टर्न डायरेक्शन में आपने कोई स्टोरेज का कुछ हो सकता है, कोई स्टोरेज बनाया हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ रखी हो या बहुत लोहे का कोई सामान रखा हो, कोई ऐसा कुछ आपने क्रिएट किया हो जिससे सैटर्न की एनर्जीज वहाँ पर क्रिएट हो रही है। ये हम जाने अनजाने खुद ही कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से भृगु वास्तु में जो मेन डोर है, जो आपका घर का एंट्रेंस दरवाजा है, ये राहु है। ठीक है, इसको अभी हम किसी और वास्तु में राहु के साथ जोड़कर नहीं देखते ना, हमने कभी राहु को समझा इसको। हाँ। लेकिन ये राहु है। और जितने भी हम कर्टन डालते हैं घर के अंदर, जो भी विंडोज पे कर्टन डालते हैं, जो अंधेरा ब्लॉक करते हैं, तो वो सारा राहु है। तो अगर आपने मेन डोर पे कर्टन डाला तो समझो आपने डबल एनर्जीज क्रिएट करी राहु की, वहां पर राहु डबल हो गया उधर। एक मेन डोर राहु है ये ऑलरेडी, वहां पे राहु और आपने कर दिया, तो घर के अंदर राहु एनर्जीज ज्यादा होगी। तो वो हम नहीं चाहेंगे कि राहु की ज्यादा एनर्जीज घर में हो, तो वो हमें मेन डोर में कभी भी कर्टन नहीं डालना चाहिए। तो सर ये क्या मतलब बेडरूम वगैरह के लिए भी ध्यान रखें या सिर्फ मेन डोर के लिए? देखिए सब इसमें हर एक घर की हर चीज का, हर सामान का, हर एक लोकेशन का अपना एक प्लैनेट से एसोसिएशन है। जैसे हम किचन बोलते हैं जी, तो किचन जो है वो वैसे तो मार्स में आता है, जो बर्नर एरिया मार्स में आता है, जो बाकी चीजें हैं, बाकी ओवरऑल किचन का जो एरिया वो वीनस है। और इसी तरीके से अगर हम बेडरूम की बात करें तो आपका जो बेडरूम है ये भी मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर हम करते हैं मरकरी जो है, मरकरी को हम लेते हैं हमारा विजिटर रूम। जो भी रिलेटिव्स आपके घर में आ रहे हैं, जो भी आपके घर में ड्राइंग रूम कह सकते हैं, और जितने आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं वो भी मरकरी को, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जो भी विजिटर्स हैं आपके घर में, वो हमारे सारे के सारे मरकरी को डिनोट करते हैं। अब अगर मरकरी उनको हमने बेडरूम के अंदर हमें मरकरी को नहीं लेकर आना है, क्योंकि जब हम इसमें कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं तो वीनस मरकरी और मार्स में वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है जी। अब अगर आपके विजिटर्स अक्सर आके सिर्फ बेडरूम में ही बैठते हैं, तो ऐसी जगह पे बैठने से हम क्या कर रहे हैं, हम मरकरी की एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं अपने बेडरूम में, मार्स और वीनस के एरिया में। तो जब मरकरी की एनर्जीज क्रिएट होंगी मार्स और वीनस के साथ, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या अफेयर्स वाली कहानी वो होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर रेगुलरली आपके सारे विजिटर आके अपने बेडरूम में बैठ रहे हैं तो वो एक चिंता का कारण हो सकता है, वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये तो बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो अपने किसी भी बाहर वाले गेस्ट को ड्राइंग रूम तक ही रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मरकरी है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे शनि है हमारा डाइनिंग एरिया है जी, या डाइनिंग टेबल कह लीजिए शनि को, या आप जहाँ खाना खाते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, डाइनिंग का मतलब खाना खाना, बिल्कुल, तो हम कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं वो शनि है। अब अच्छा, वो दिशा और जोन से उसका संबंध नहीं है। एक तो दिशा हो गई, हाँ जी। दूसरा हो गया हमने, जैसे मैंने बोला, एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं एक्टिविटीज करके,
कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है। जहां हम बैठ के खाना खा रहे हैं वो शनि का एरिया हो गया। वहां पे आप शनि को ले आ रहे हैं, शनि की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप किसी की कुंडली में अगर मरकरी और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा या युति है या 159 से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो आप देखेंगे वो लोग अक्सर ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खाते हैं, या उनको घर जो मिल रहे हैं वो ड्राइंग डाइनिंग कंबाइंड मिल रहे हैं। डाइनिंग टेबल वहीं पर है जहाँ ड्राइंग रूम है, उनके साथ ही जुड़ा हुआ ड्राइंग रूम होगा। तो ये बहुत, और इसी के साथ इतने ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर जो हम एनर्जीज क्रिएट करते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ एनर्जीज जो है बहुत पॉजिटिव है और कुछ जो है हमारी लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है उनसे, उनको हमें कम करना है। जो सही है, पॉजिटिव है, उनको हमें बढ़ाना है। तो सर जैसे जो कुंडली के योग है, जैसे फेमस सा योग है कुंडली में देखते हैं कि गुरु चांडाल योग है, राहु गुरु साथ बैठे हैं, तो अगर मेरी कुंडली फॉर एग्जांपल अगर है तो मेरे घर में क्या दोष हो सकते हैं फिर? देखिए, राहु गुरु बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल का सबसे जो वास्तु का सबसे बड़ा मिथ लोग फैलाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। हाँ जी। और उससे फिर बहुत सारी बीमारियां उससे कैंसर भी हो रहा है। हाँ, कैंसर भी हो रहा है, लोगों की मृत्यु भी हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पिछले भी कई सारे पॉडकास्ट में ऐसा बोला है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी का, मैंने ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स विजिट करे हैं और देखा है जहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग में, पूरी लाइन में ही ऊपर से लेके नीचे तक, कोई 10 माले का है, कोई 7 माले का है, कोई 20 माले का है। 20 आजकल तो नोएडा में 40-50 माले भी चल रहे हैं। तो किसी का एक का होगा तो सभी का ही होगा। तो ऐसे मैंने कई विजिट करे हैं घर और अपार्टमेंट जिनके सब में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। घरों में किसी को कैंसर नहीं हुआ, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब वहाँ नहीं हुई तो हम ये सिर्फ ये ऐसा मिथ फैला दें कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी कुंडली में जुपिटर और राहु इनका कॉम्बिनेशन है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट जो है आपका वो वायलेटेड होगा। वायलेशन का मतलब टॉयलेट भी हो सकता है, क्योंकि राहु टॉयलेट को डिनोट करता है, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी हो सकता है। कोई स्टोरेज बना हैवी हो किसी भी वजह से, हैवी कर दिया आपने नॉर्थ ईस्ट को। आपने ऐसा भी हो सकता है कि आपने नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा है जो काम नहीं करता। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने नॉर्थ ईस्ट आपके घर में मिसिंग है। अच्छा, कटा हुआ फ्लैट्स वगैरह में तो कटे हुए भी होते हैं, जो बालकनी वहां से कट गई, कुछ हो गया तो वो भी मिसिंग होगी, तो वो वायलेशन में आ जाएगा। और एक और मजे की बात ये कि जो जिसकी कुंडली में होगा ये जुपिटर राहु, वो ऐसा घर उसको बाई चांस मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वायलेशन होगा। ये हम अपनी, जिसे हम कहें कि हम चूज करते हैं घर। हाँ। कि घर हमें चूज करता है। ये दोनों तो घर भी मतलब हमारे प्लैनेट्स हमसे चूज करवा रहे हैं। हम बिल्कुल जो हम डिसीजन ले रहे हैं हमारी लाइफ में, जो भी कोई छोटे से छोटा डिसीजन भी लेते हैं, वो हम हमारी प्लैनेटरी जो हॉरोस्कोप है उससे इन्फ्लुएंस, मतलब वो कहीं ना कहीं जरूर हमें इन्फ्लुएंस करता है वो डिसीजन लेने। बिल्कुल। अभी आपने जैसे वीनस का 8वें भाव में बताया, अभी मैं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, मेरे पिछले 3 घर तीनों ही साउथ वेस्ट दिशा की ही एंट्री थी उसमें, तो यानी कि वो सब में से चूज कराए गए, ना कि मैंने करे हैं। तो आप ये किसी से भी चेक करिएगा कि आपका वीनस कहाँ है, आपके घर का एंट्रेंस। मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट सेइंग कि 100% सब पे तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको वहीं पे मिलेगा, वैसा ही घर आपको मिलेगा। तो मतलब हमारी कुंडली ही बेसिकली हमसे वो वास्तु वाले उस तरह के वास्तु के घर में हमें लेके जा रही है। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कुंडली हमें वास्तु वाले घर में नहीं लेके जा रही, कुंडली हमारे लाइफ में हमारी चॉइसेस को डिक्टेट कर रही है। जो आप चॉइसेस ले रहे हैं लाइफ में, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो आपकी फ्री विल कहें या डेस्टिनी कहें, कुछ भी कहें, वो हमारा कहीं ना कहीं प्लैनेट से रिलेटेड है सारा। तो सर वैसे तो हम वास्तु से हट जाएंगे, तो क्या फ्री विल कुछ नहीं है? ये बिल्कुल है 100% एक्शन का रोल है कर्मों का। इस पर श्री रविशंकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं बहुत बार इसको यूज करता हूँ कि फ्री विल और डेस्टिनी में क्या फर्क है। तो उन्होंने यही बड़ा अच्छे एग्जाम्पल से बताया था कि अगर आप 120 किलो के हैं, ठीक है, तो वो फिर आपका वो डेस्टिनी नहीं है, वो फ्री विल है। और अगर आप 5 फीट 10 इंच के हैं तो फिर वो डेस्टिनी है, उससे आप नहीं बढ़ा सकते। जो आप चीज खुद कम कर सकते हैं वो आपका फ्री विल है। जो जितने एफर्ट डाल सकते हैं उतने तो हमें करने ही चाहिए। वेट आप रिड्यूस कर सकते हैं, हाइट आप नहीं बढ़ा सकते, जो नहीं बढ़ा सकते वो आप अपने पेरेंट्स नहीं चूज कर सकते। बिल्कुल। तो वो आपकी डेस्टिनी है। लेकिन आपका पूरी लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि लाइफ आपको हर मोमेंट पे चॉइस जरूर देती है। बिल्कुल। तो वो जो चॉइस आप ले रहे हैं वो आपकी फ्री विल है। और फ्री चॉइस भी सर क्या हम ले रहे हैं? चॉइस हम कह सकते हैं हम ले रहे हैं। और चॉइस कौन दिलाता है? फ्री विल का जो कारक है हमारी कुंडली के अंदर वो हमारा जुपिटर है। ओके। और जो फेट या डेस्टिनी का जो कारक है वो शनि है। तो जो आप शनि जो भी बता रहा है वो आपको करना ही पड़ेगा। जब आपकी जो आप डिसीजन ले रहे हैं,
कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि डिसीजन गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए काम, फिर भी आप करते फिर भी कर जाते हैं। तो फिर भी कर जाते हैं, तो वो क्या फ्री विल नहीं है? वो भी तो आपकी फ्री विल है। तो आपको पता होते हुए भी आप गलत काम कर रहे हैं तो वो फ्री विल है। अब उस फ्री विल का जो आपने पता होते हुए गलत काम किया है, उसका दंड जब शनि आएगा तब देगा। तो शनि आपको ऐसा भी कहते हैं कि उस टाइम दिमाग बंद हो जाता है, मतलब एक कहीं ना कहीं अब वो कराया जा रहा है, हम कर रहे हैं, खैर वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है। हाँ। कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल सर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। हाँ जी। जो थोड़ा भ्रम है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ क्लैरिटी अगर आप दे दें उस चीज सवालों पर। जैसे कि एक तो एंट्री को लेके बड़ा रहता है कि साउथ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए, ईस्ट होनी चाहिए। तो वैसे तो हमने अभी बातों के दौरान समझ लिया कि कुंडली कहीं ना कहीं हमें लेके जा रही है उसमें, तो क्या फिर भी कोई एक ऑस्पिशियस एंट्री होती है कि यार ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये मिले? देखिए, जो ट्रेडिशनल वास्तु जो बताती है वो यही बताती है कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री जो है ये शुभ मानी गई है, पैसा देने वाली नहीं, शुभ मानी गई है। तो शुभ मानने का मतलब क्यों मानी गई शुभ? क्योंकि हमारा जो सनराइज होता है वो वहीं उसी डायरेक्शन से होता है। हाँ जी। और जब सुबह की जो रेज होती है वो सन की रेज जो है वो बड़ी बेनिफिशियल रेज मानी गई है। तो अगर आपका सन उस साइड फेसिंग है आपका घर और वहाँ सनलाइट आती है आपके घर के अंदर, तो वो बहुत अच्छा, एक अच्छा शुभ एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा घर के अंदर, उसको माना जाता है। तो सर फिर पैसे वाली कौन सी है, वो भी इम्पोर्टेंट है? सिर्फ पैसे वाली तो हमारे काम पे डिपेंड करता है। अच्छा। हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी एंट्री का रोल नहीं है, एंट्री का भी रोल है। देखिए एंट्री के जैसे मैंने बोला आपको, वास्तु के अंदर 5 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे घर के अंदर। आपको सिर्फ 5 चीजें, अगर वो सारी ठीक है या हम उनमें से मेजोरिटी ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने बोला एंट्रेंस का बहुत बड़ा रोल है घर के अंदर। दूसरा ब्रह्म स्थान जो हमारा होता है उसका बहुत बड़ा रोल है। तीसरा हमारी किचन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फोर्थ हमारा बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेडरूम है। सारे, फिर टॉयलेट आता है। तो लेकिन मैं टॉयलेट और बाकी सब चीज़ों से, एंट्रेंस हो गया, ये हो गया, अगर आप देखें तो हमारी 1/3 लाइफ जो है वो हमारी बेडरूम में भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर बेडरूम गड़बड़ है तो फिर वहाँ पर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, मतलब जरूरी नहीं कि बेडरूम में कुछ गड़बड़ है तो हमारा कोई हम उसको डायरेक्ट रिलेशन ना भी हो, बट कहीं ना कहीं रूट कॉज आपको बेडरूम में ही मिलेगा। जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम, आज की डेट में बहुत सारे डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेडरूम से ही, बेडरूम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दैट। तो हमारी जो सबसे बड़ा वास्तु अगर कहीं का ठीक होना चाहिए तो हमारा बेडरूम का। तो आइडियल दिशा कौन सी है फिर बेडरूम? आइडियल दिशा तो हम क्योंकि जैसे मैंने बोला अपार्टमेंट्स हैं, हाँ जी, ठीक है। अब अपार्टमेंट्स में हम आइडियल दिशा वाली तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में या साउथ साइड में अगर आपका रहता है बेडरूम रहता है तो वो सही है, वो ठीक जगह है। तो सर एक और आता है कि बेडरूम में मिरर नहीं लगाना चाहिए बड़ा, जिसमें कि दिखे सोते हुए हम, ऐसा कुछ भी मैंने बहुत मिरर जो है, मिरर वास्तु में जो हम यूज करते हैं, हाँ। और सिर्फ वास्तु में नहीं, बाकी सभी बहुत सारे जो दूसरे जैसे फंग शुए है, हाँ जी, या वहाँ पर भी हम मिरर यूज करते हैं एज अ रेमेडी। लेकिन मिरर का जहाँ भी हम लगाते हैं वो उस एरिया की एनर्जीज को एनहेंस कर देता है, कि उसको ऐसा अपीयर होता है कि बड़ा हो गया, एक्सटेंड हो गया जी। दूसरा मिरर जो है वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रिपेल करता है, वापस भी फेंकता है। तो रिपेल करता है और एक्सटेंड करता है, ये 2 फीचर मिरर के जनरली माने जाते हैं। अब मिरर कहाँ पे लगाया हमने? मिरर की रिफ्लेक्शन बेड के ऊपर ना आए तो बहुत अच्छा है। और 3 फीट से नीचे का मिरर जो है, 3 फीट का अगर मिरर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उससे ज़्यादा बड़ा अपने पूरे बेडरूम में सब जगह ही मिरर लगा दिए तो शायद थोड़ा सा मतलब, लेकिन वो भी इतना नेगेटिव नहीं। मिरर मतलब इनफैक्ट मिरर तो वीनस का वो है, लुकिंग मिरर जो है भृगु वास्तु में हम उसको वीनस मानते हैं। बेडरूम में वीनस ऑलरेडी है, वीनस का ही एरिया है, वहाँ पे वीनस की ही चीज़ें अगर आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती होनी चाहिए कोई। सर एक और सवाल की, क्या टॉयलेट किसी एक आदमी की तरक्की रोक सकता है? जैसे नॉर्थ ईस्ट बोलता है कि बीमारी देता है, मतलब टॉयलेट को लेके बहुत सारे भ्रम है कि आजकल टेपें लगने लग गई हैं, येलो कलर की टेप, नीली कलर की टेप, लाइटें उसमें लाल लगा लो, तो क्या टॉयलेट इतना ज्यादा गवर्न कर रहा है चीजों को? देखिए टॉयलेट जो है पहले के जमाने ट्रेडिशनल वास्तु की अगर फिर से बात करें, हाँ तो वो तो घर से बाहर ही बिल्कुल, वो आजकल तो वो संभव नहीं है, ही नहीं संभव। लेकिन और हमारी चॉइस भी नहीं है, हमारे घर में हमें टॉयलेट मिल गया है। हाँ। अब हम इस बात को ज्यादा दिमाग में ना बिठाएं कि भाई किस डायरेक्शन में टॉयलेट मिल गया और वो वहम पाल लें अपने मन में। हम कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे टॉयलेट का अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है,
पहली चीज तो ऐसा कोई इतना बड़ा नेगेटिव, जैसे मैंने बताया हमारा भृगु वास्तु जो है इन सब चीजों से बहुत ज्यादा रिलेट, मतलब क्योंकि ये रिजल्ट टॉयलेट क्या है, टॉयलेट राहु है। बिल्कुल। अब राहु हमारा जिस भी प्लैनेट के साथ अगर मेलेफिक बेनिफिक के साथ बैठा है तो बेनिफिक वाली रिजल्ट देगा, थोड़ा मतलब उसको एक्सपैंड करेगा। मेलेफिक नहीं तो मेलेफिक वाला इम्पैक्ट करेगा, जैसे मैंने अभी आपको जुपिटर राहु का बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो। ऐसे ही बाकी डायरेक्शंस का भी हम देख सकते हैं कहाँ पे कौन जो टॉयलेट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये ब्लैंकेट हम ये नहीं बोल सकते कि टॉयलेट आपके जीवन की तरक्की रोकेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर भ्रम है। और हाँ, अगर आपका टॉयलेट आपको लगता है ऐसा वहम है और बहुत लोगों को दिक्कत कर रहा है तो आप टॉयलेट को, अगर आप वेस्टर्न कमोड यूज करते हैं तो उसको हमेशा बंद रखिए, टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखिए। पुट सम सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स आते हैं बड़े बड़े, उनको आप टॉयलेट में रखिए। ऐसी कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके आप वहाँ की नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। नॉर्मल सॉल्ट ले सकते हैं। एक और, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि जो पूरा टॉयलेट बहुत ही खराब है जी, अब तो मेरे को सारी प्रॉब्लम इसी से आ रही है, ऐसा वहम आपने दिमाग में आ गया। तो अब आपने क्या करना है, कुछ दिन वहाँ पे उस टॉयलेट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे आप टॉयलेट को सीट हटा लीजिए, खाली कर लीजिए टॉयलेट को, अगर खाली कर सकते हैं हटा के उसमें करीब नमक लेके 1.5-2 किलो नमक लेके आप उस नमक को पूरा स्प्रेड कर दीजिए टॉयलेट में सुबह से शाम तक। ये एक्टिविटी आपको 7 दिन करनी, पूरे 7 दिन तक पूरा उसमें उसको यूज नहीं करना 7 दिन टॉयलेट में। उसमें तो क्या मेरे को सीट को कमोड के रिमूव करना पड़ेगा? रिमूव करके ठीक है, पूरा सिर्फ फर्श पे नमक स्प्रेड करना है। नमक आपने 6-7 दिन स्प्रेड करके उसको डेली धोना है, फिर स्प्रेड करना है, फिर डेली धोना, फिर स्प्रेड करना है। तो 7 दिन अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपकी टॉयलेट की जो नेगेटिविटी है वो नमक से ही, हम सॉल्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं सभी, अपने खुद की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, और टॉयलेट या बाकी ऐसी चीज़ों के जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको भी हम इस तरीके से करके, इसको ट्रीटमेंट कहते हैं, इसको हम सॉल्ट ट्रीटमेंट कहेंगे, कि हम अपनी टॉयलेट की नेगेटिविटीज को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा आप करना चाहिए। तो क्या फिर उसके बाद उसे दोबारा यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अच्छा, ट्रीट करने के बाद फिर हम कमोड फिर लगवा दें? जी बिल्कुल, और फिर उसको यूज भी करिए। सही है सर। एक और, क्या जो लक्ष्मी जी या पैसा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर दिशा में अगर कोई गेट है, मेन डोर है, तभी ऐसा होता है कि वहीं से आती हैं, या मेन डोर से ही आती हैं, खिड़की से नहीं आ सकती? देखो, लक्ष्मी जी काम करने से आती है, ठीक है। काम करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी। हाँ, कब आएंगी, कितनी आएंगी, फिर वही हम तो हॉरोस्कोप को देख के बात करते हैं। अच्छा, तो वो सारा हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, डायरेक्शंस अपना रोल प्ले करेंगी, बिल्कुल प्ले करेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं प्ले करती। जैसे हमारी जो लक्ष्मी जी की डायरेक्शन है, जो वीनस, लक्ष्मी जी वीनस के हुए हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है पैसों की। कुबेर नॉर्थ के हैं। हाँ जी। तो कुबेर, अब हमें पैसा किस तरीके से चाहिए? अब आपको, अगर आप कह रहे हैं कि मेरे को पैसा आ नहीं रहा, मतलब एक होता है कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, मतलब फ्लो बना हुआ है पैसों का। एक है कि हमारा पैसा जमा नहीं हो पाता, मैं सेव नहीं कर पाता। तो हर एक चीज की अपनी अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग चीजों पे बोली गई है। जैसे नॉर्थ में, नॉर्थ कुबेर का है, तो अगर आप नॉर्थ की साइड में अपने रखें, अपनी गुल्लक या कुछ भी रखें, या अगर आप मान लीजिए नॉर्थ में, जैसे नॉर्थ हमारा मरकरी की डायरेक्शन हो गई, अब नॉर्थ में आपने अपनी गुल्लक रख ली, आपने जो विजिटर रूम मरकरी है, तो अगर विजिटर रूम में आपने अपनी पैसा कुछ, किसी ऐसा कुछ पैसों का कुछ एक इंडिकेशन सा कुछ रख दिया वहाँ पर, या आप एक नॉर्थ में एक बोल के अंदर कुछ सिक्के रख के वहाँ पे आपने रख दिए हैं नॉर्थ में, तो वो भी एक तरीके का आपने सिंबॉलिक हो गया, रेमेडी है वो, रेमेडी मतलब की तरह काम कर सकती है। हाँ, ये काम कर सकती है रेमेडी की तरह, कि पैसे वहाँ से आए। दूसरा, हम नॉर्थ वेस्ट जो फ्लो चाहिए किसी को पैसों का, तो अब ये दुकानों के लिए और जो जहाँ पर भी आजकल तो यूपीआई पेमेंट है, हाँ जी, सबसे सब QR कोड है पैसों का, सिंबॉलिक, पेटीएम करो। तो अगर आपने अपनी शॉप में या अपने घर में या कहीं पर भी आपने पेमेंट आप ले रहे हो कोई भी, तो उसको अपने QR कोड को, अगर आप चाहते हो फ्लो बना रहे, पैसा आए और आने जाने वाला, तो नॉर्थ वेस्ट पे रखिए। अगर आप चाहते हो पैसा जो बैंक में गया वो बैंक में चला जाए, जमा हो जाए, तो साउथ ईस्ट में रखिए। अपनी दुकान के साउथ ईस्ट में वो QR कोड को आप चिपका दीजिए, या वहाँ पर आप अपना जो
गल्ला हो जो गया। होता है ना आजकल साउंड पीस जो आता है, हाँ, जो बोलता है वो पेटीएम का कि पेमेंट रिसीव्ड। पेमेंट रिसीव्ड, हाँ, उस वाले को भी वहां पर आप रख सकते हैं। साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में एक तो सर मैं आज ही कराता हूँ तो साउथ ईस्ट में मतलब ऐसा नहीं, साउथ ईस्ट एक तो घर का वो हो गया, हाँ जी, एक दुकान की पूरी हो गई, बिल्कुल। एक आप जहाँ बैठे हैं जो डेस्क है, अच्छा, उसके साउथ ईस्ट में आप रख दीजिए। अच्छा, ये तो फिर बहुत हाँ। आसान रेमेडी हो गई है। तो हाँ, मतलब बहुत पूरी दुकान का भी नहीं देखना पूरी हमें तो दुकान नहीं, देखिए पूरी दुकान में ऐसा तो है नहीं साउथ ईस्ट में कोना पड़ रहा है, हाँ, मतलब कस्टमर वहां जाएगा, वहां तो जाके नहीं पे करेगा, बिल्कुल, कस्टमर आप ही के पे करेगा। बिल्कुल। तो अगर आप उतने से एरिया को थोड़ा सा बना लेंगे, उसको हम कहाँ पर क्यूआर कोड अपना चिपकाए, जैसे देखें तो अपने साउथ ईस्ट जहाँ पर आप बैठे उधर डायरेक्शन का उसका साउथ ईस्ट ले लीजिए, वहां पर आप लगा दीजिए। सर एक लोगों का आता है कि क्या मेरा घर रेंटेड है, अब उस रेंटेड घर में मैं क्या वास्तु का ट्रीटमेंट करूं, क्योंकि खर्चा हो जाएगा, डेमोलिशन तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं करेगा, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाएगा, तो उसमें क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जो। देखिए जो वास्तु का जहाँ भी आप रह रहे हैं जी, ठीक है, चाहे वो रेंटेड है चाहे वो अपना फ्लैट है, जैसे हमने बोला ये तो हम भृगु वास्तु में तो हम एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं जी, हम एनर्जीज जो डायरेक्शनल एनर्जीज की ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अगर आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं तो आप उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने घर में एनर्जीज क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल। तो चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो आपका कैसा, अब हम तो एक्टिविटी बेस्ड बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन में तोड़फोड़ की बात भी नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना है कहीं पर, हम तो जो अपने कुंडली के अंदर आपकी कॉम्बिनेशन है उनके हिसाब से जो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिस पर्टिकुलर जगह पे, तो वो नहीं करनी चाहिए, वहां पे वो एक्टिविटी ना करें, हाँ, ठीक हो जाएगा। तो मतलब जिनका घर रेंटेड है वो भृगु वास्तु के कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा काम कर सकते हैं, सिर्फ रेंटेड नहीं, जिसका घर अपना जिसका है, घर अपना है उसमें भी कर सकते मतलब हैं। अगर आज तक आपने वास्तु सिर्फ कराया है और आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से वास्तु जरूर कराएं। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि वो एनर्जीज हम क्रिएट कर रहे हैं वहां पर, तो हम अगर वो कर ले, और किसकी लाइफ में कब प्रॉब्लम आएगी एक घर के अंदर, ये भृगु वास्तु के अलावा और कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें इतने दिन तो नहीं आई तब भी घर ये था, तो उसका जवाब शायद हमें यहाँ भृगु वास्तु से मिल जाएगा कि तब क्यों नहीं आई और अब क्यों आ रही है, बिल्कुल, और फ्यूचर में कब नहीं आएंगी, और जब आ रही है तो हम क्या करें, फ्यूचर में कब आ सकती हैं, और जब आ रही है तो क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल, ये तो ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गई। अगर वास्तु की देखा जाए तो मोस्ट प्रैक्टिकल है कि जहां हमारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, एक अब लोगों का जो सबसे ज्यादा सवाल होता है रेमेडीज के बारे में, तो रेमेडीज पे आना चाहता हूँ मैं। कुछ रेमेडीज हैं वो आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का के मन में होता है कि कुछ आसान सी रेमेडीज मिल जाए जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है जीवन की, पैसा हो गया, पढ़ाई हो गई, काम हो गया, तो उसके बारे में मैं कुछ पूछना चाह रहा था आपसे। सर, सबसे पहला तो ये कि जैसे प्लांट्स हो गए, मिरर हो गए, या पिरामिड्स हैं, क्या ये साइंटिफिकली काम करते हैं, या मतलब ये थोड़ा मनोवैज्ञानिक ज्यादा है, साइकोलॉजिकल की यार हमने कर दिया? देखिए अगर आप बात करें मतलब हर एक चीज, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे मिरर हो, कोई भी चीज हो, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी चीज है, हर एक चीज एक अपनी एनर्जी कैरी करती है। बिल्कुल, वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, डायरेक्शन के हिसाब से भी हो सकती है, वो मेटल की है कि अर्थ एलिमेंट है कि मेटल एलिमेंट है कि वुड एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है उसके हिसाब से और उसकी डायरेक्शन के हिसाब से हमें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। तो प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट ये जो भी आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी रेमेडीज जो है ये ना सिर्फ यहाँ पर यूज़ होती है वास्तु के हिसाब से, फंग शुई से बहुत सारी चीज़ें ली गई। वहाँ चाइनीज जो हम वास्तु बोल सकते हैं उसको, उसके हिसाब से भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और इनका बिल्कुल रेलेवेंस है। और सही जगह पे सही चीज़ रख के हम वहाँ की एनर्जीज को एनहेंस या हम उन एनर्जीज को डिक्रीज कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो जो लोगों की समस्या रहती है पैसे का फ्लो, तो पैसे के फ्लो के लिए हम कौन सी दिशा में क्या रखें, क्या लगाएं, सबसे ज्यादा लोगों का सवाल रहता है ये। तो एक कोई रेमेडी जो सबके साथ सब लोगों पे ज्यादा लोगों पे काम कर जाए। देखिए दो चीजें हैं पैसों के लिए, साउथ ईस्ट जैसे मैंने बोला, साउथ ईस्ट, हाँ आपने बताया अभी। एक अभी मैंने आपको बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप कुछ एक सिंबॉलिक रख सकते। मैं आपको सिर्फ भृगु वास्तु के हिसाब से, हाँ जी, भृगु वास्तु जो कह रहा है, भृगु वास्तु जो हाँ बता रहा है कि मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है पैसों के लिए, पैसों का फ्लो बना रहेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। अगर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपने ड्राइंग रूम में नॉर्थ साइड में आप पैसे एक बोल के अंदर लाल कपड़ा बिछा के उसमें कुछ कॉइन्स रख सकते हैं। या लाल कपड़ा नहीं भी बिछाना कोई बात नहीं, आप किसी बोल के अंदर कुछ कॉइन्स डाल के वहां पर रख दीजिए।
अपने ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम कोई पर्टिकुलर दिशा या नॉर्थ में, नॉर्थ में, ड्राइंग रूम के नॉर्थ में, ड्राइंग रूम के नॉर्थ साइड में आप वहां पे वो रख सकते हैं। क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, हम वीनस मरकरी चूंकि आपको विजिटर रूम में ड्राइंग रूम आपका मरकरी हो गया, और नॉर्थ डायरेक्शन हमारी मरकरी की डायरेक्शन है जो कि कुबेर को बताती है। बिल्कुल। तो वहां पर हम थोड़ा सा वीनस जो पैसा है, आइडियली तो वहाँ गुल्लक अपनी होनी चाहिए, या कोई गुल्लक भी रख सकते हैं आप, कोई आप वो भी रख सकते हैं, अपना सेफ भी रख सकते हैं, बट जनरली लोग सेफ अपना ड्राइंग रूम में नहीं रखेंगे, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, दैट विल हेल्प। वो भी एक है। दूसरा साउथ ईस्ट की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। दूसरा इसमें मैं आपको एक फंक्शुई का एक रेमेडी बता सकता हूँ जिसको यूज करना चाहे कोई भी, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अपना जो भी हाउस जो है घर के अंदर, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट भी नहीं, वेस्ट की हम बात करेंगे, वेस्ट, वहाँ पे वेस्ट को बहुत ज्यादा बिजनेस और पैसों के लिए माना जाता है। ठीक है। तो वेस्टर्न साइड में एक वही सेम जो एक बोल लेकर, मेटल बोल लेके, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा के कुछ सिक्के उसमें रख दीजिए और डेली उसको क्लीन करते रहिए। उस सिक्कों को उठा के क्लीन डेली करना है। तो वहाँ पर आप ये वेस्टर्न साइड में अपने घर के ये चीज क्रिएट कर सकते हैं। ये सब मनी फ्लो को बढ़ाएंगे। सर, एक बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स थोड़े से दुखी रहते हैं कि जैसे अभी तक तो हमने जो ट्रेडिशनल वास्तु में सुना है कि इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप बच्चे को बैठा के पढ़ते हो तो बेहतर पढ़ेगा, उसके बारे में भृगु वास्तु क्या कहता है? इसमें मतलब बच्चों की पढ़ाई को लेकर मैं ये कहूँगा कि बच्चों को हर बच्चे को एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। किसी को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को लंबी देर तक बैठ नहीं पाता पढ़ने में, उसकी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन है, बिल्कुल, फोकस नहीं है, या नई अपॉर्चुनिटी, नई आइडियाज नहीं आ रहे पढ़ने के लिए। तो हर एक डायरेक्शन का अपना अपना अलग अलग महत्व है। आप नई अपॉर्चुनिटीज या नए आइडियाज के लिए अगर बिठा चाहते हैं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के साइड फेस करके बच्चा बैठ सकता है, उस डायरेक्शन में बैठ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत देर तक बैठे, लंबे समय तक बैठे, साउथ वेस्ट में बिठाइए, साउथ वेस्ट में बैठ के बच्चा पढ़ सकता है। तो थोड़ा कंसंट्रेशन के लिए करना तो वेस्ट और साउथ वेस्ट जो है वहाँ पर आप बैठ के बच्चा पढ़े तो वो भी कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। और सर, बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए कि थोड़ी सेल बढ़े, लोग ज्यादा आए, ये भी बहुत सारे आजकल बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए कोई दुकान है जिसमें माल नहीं बिक रहा है, स्टैग्नेंट हो जाता है, थोड़े स्टैग्नेंट हो गया काम, उसको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी मून की है, मून फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है जी। तो उसकी जो स्पीड है वो चीज, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी नॉर्थ वेस्ट में क्या लगाए सर, जो भी सामान नहीं बिक रहा, अच्छा, तो उसका कुछ सैंपल, जैसे कुछ आपने रख दिए, कुछ चीजें रख दी वहां पर, या जिस चीज को चाहते हो बड़ी फास्ट मूविंग रहे, आपके घर से जाए जल्दी, बिल्कुल, तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रख दी। तो ये हम बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज अगर अटक रही है तो नॉर्थ वेस्ट पे फोकस करना, जिस चीज की सेल बढ़ानी है उसको नॉर्थ वेस्ट पे रख दीजिए। उस सामान को, उस चीज को आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, वहां से उसकी चीज, वो फ्लो बढ़ जाएगा उसका बिकने का। सर, एक और बहुत बड़ी समस्या है मनचाहा प्यार। अब मनचाहा प्यार अगर मेरे को पाना है, मेरे को किसी से वन साइडेड लव है, अब मेरे को अटेंशन चाहिए, तो क्या वास्तु उसमें हेल्प कर सकता है? देखिए, ये ऐसा वास्तु थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है कि नहीं सर, मैंने सुना था जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई दिशा में दिल वाली इमेज लगा दो तो शायद बेहतर हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? मेरे को इस पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, तो मैं इस पे शायद नहीं बता पाऊंगा कि कैसे मनचाहा प्यार मिलेगा। वास्तु कैसे, इसमें वास्तु ओवरऑल है, वास्तु कोई पर्टिकुलर एक चीज नहीं है, वो ओवरऑल आपकी लाइफ को होलसम लाइफ बनाने के लिए वास्तु है। बिल्कुल सही, अच्छी बात। तो सर, कोई हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, जैसे अभी हम पहले भी डिस्कस किया नॉर्थ ईस्ट वगैरह का, तो जैसे हमने टॉयलेट डिस्कस किया, अगर हेल्थ प्रॉब्लम रेगुलर आ रहे हैं किसी घर में, बार बार आ रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें वास्तु के एंगल से? देखिए, वही सबसे हम लोग दो चीज़ें हैं हेल्थ के लिए। पहला है किचन हमारा, क्योंकि हम खाना वहीं से खाते हैं। जो बीमारी हमारी, जो भी हमारे बॉडी के अंदर बीमारी आएगी, वो किचन की डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है ये जो हमने प्लैनेट की अगर हम बात करें तो जुपिटर प्लैनेट है, हेल्थ का कारक है। जुपिटर का वायलेशन अगर है घर के अंदर, किसी भी आपके हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर का वायलेशन है, तो घर के अंदर वो आप नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर दोगे खुद ही। तो वो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब वो किस डायरेक्शन में किया हुआ आपने, जैसे मैंने बोला कुंडली के अंदर कौन सी डायरेक्शन में मेलेफिक्स बैठे हैं, उन डायरेक्शंस का खास ध्यान रखना है। शनि बीमारी का कारक है, तो सैटर्न का स्टोरेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टोरेज कैसी कर रहे हैं, शनि को कैसे कितना कम कर रहे हैं, शनि पे ध्यान रखना। सर, हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जाते हैं। रैपिड फायर राउंड हम इसे बोलते हैं।
कोशिश करेंगे कि हम छोटे से छोटा आंसर, बहुत स्पेसिफिक आंसर आपसे चाहेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल मेरा है कि एक वास्तु मिथ जो आपको पसंद नहीं है, यू हेट, आप सुनते हैं, रील्स में देखते हैं या पॉडकास्ट में देखते हैं और मिथ है, वो फैल गया है, विच यू हेट मोस्ट। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जो है आजकल फैशन में मुझे बहुत खराब लगता है, वो गलत बोलते हैं सब लोग। फ्लैट या जमीन पे बना हुआ घर, मतलब पूरा जमीन पे बना हुआ, उसका वास्तु हम बेहतर कर सकते हैं। हमें ऑप्शन कहाँ है, फ्लैट में हम थोड़ी कुछ तो हाँ, सब कुछ बना बनाया मिलता है। कुंडली फर्स्ट या वास्तु फर्स्ट, मतलब कुंडली फर्स्ट। कुंडली ही डिक्टेट कर रही है सब कुछ, हमारा वास्तु भी वही डिक्टेट कर रहा है। साउथ वेस्ट का बेडरूम अच्छा है बुरा है? अच्छा है। रेमेडीज पे फोकस करें या अगर हम डेमोलेशन करें तो डेमोलेशन करके हम चेंज कर ले वास्तु को? जैसा मैंने बताया आपको, बीमारी कितनी बड़ी है, दवाइयों से काम चलेगा, सर्जरी की जरूरत है या गोली की जरूरत है, उसी से देखेंगे। वास्तु का रूल जो कि प्रचलन में है, सब वास्तु एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन आपको ये है कि यार हम इसे तोड़ दें, इसका कोई औचित्य नहीं है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है जिसको, मतलब सारे रूल जो है वास्तु के, जो वास्तु के हिसाब से है वो सही है, और अगर किसी ने अपने बनाए हैं रूल तो उसको मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या फिश टैंक प्रोस्पेरिटी लाता है? फिश टैंक जो है ये वास्तु के हिसाब से दृष्टि से देखेंगे तो किसी भी जीव को कैद करना वो अच्छा नहीं माना जाता, तो वो नेगेटिव है। लेकिन अगर हम फंक्शुए देखें और उसके लॉजिक को देखें तो वो बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी का कारक माना जाता है फंक्शुए में। तो और उस फिश टैंक अगर कोई यूज भी कर रहा है तो उसको मैं चलो फंक्शुए वाला कुछ थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इसमें, ऑल्दो हमारा टॉपिक आज वास्तु का है। बट अगर फिश टैंक अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिश टैंक को भी वेस्टर्न डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही रखना है। दूसरा, आपने फिश टैंक के अंदर आपने 9 गोल्ड फिश रखनी है, जिसमें 8 जो है रेड होगी और 1 ब्लैक होगी। अच्छा, हाँ, तो गोल्ड फिश का ही रखना, कोई दूसरी और फाइटर फिश या कोई दूसरी फिश का नहीं रखना। गोल्ड फिश रखें, 8 रखें रेड, 1 रखें ब्लैक। और जब भी किसी फिश की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, कोई मर जाए अगर फिश, इमीडिएटली रिप्लेस करें उसको। ओके, तो सर क्या फिर टोर्टोइज का स्टैचू करियर में इम्प्रूवमेंट लाएगा? देखिए, करियर पे इम्प्रूवमेंट में जैसे बोला आपको, ये सब छोटी छोटी चीज़ें टोर्टोइज का बने, ये सब रेमेडीज है, थोड़ी थोड़ी कहीं हम यूज़ करना चाहें अपने तसल्ली के लिए यूज़ कर सकते हैं। करियर में इम्प्रूवमेंट हमारा काम ही लाएगा, समय लाएगा। जब समय होगा करियर इम्प्रूव करेगा ही। ये बात भी है। तो सर एक फेंग शुई या वास्तु? वास्तु। सर भृगु वास्तु की कौन सी आपकी ऐसी रेमेडी जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है? देखिए, जो मेरी सबसे फेवरेट रेमेडी, जो कोई यूज नहीं करता, कोई बताता नहीं, क्योंकि उसमें पैसे नहीं बनते। अच्छा, ठीक है। और ऐसी रेमेडी जो सब कोई कर सकते हैं और हर किसी को करनी भी चाहिए, वो है वास्तु शांति हवन। अच्छा, वास्तु शांति हवन एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, घर में कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं आप, किसी भी शुभ दिन देख के आप जो आपका जन्म नक्षत्र है वो नक्षत्र आप चूज कर सकते हैं, उसी दिन आप ये वास्तु शांति हवन अपना कर सकते हैं अपने घर में। और इसमें कोई भी ऐसा हमें नहीं चाहिए, कोई बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, और वो सभी 45 वास्तु देवताओं की शांति, पूरा घर का वास्तु दोष जितने भी हैं उनका एक इंस्टेंट रेमेडी जिसको हम बोल सकते हैं, उसका काम करती है और बहुत इफेक्टिव है। हाँ, ये कोई बताता नहीं है, मतलब ये कोई करता नहीं है, बताता नहीं, क्योंकि इसमें पैसे सिर्फ 1100 बनेंगे, 2000 बनेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चाहिए ही कुछ नहीं। और इसको पंडित जी की भी जरूरत नहीं है करने की। अगर हम ये बोले कि ये करना है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी, कि हम लोग 17 सितंबर जो हमारा विश्वकर्मा दिवस जो हम बोलते हैं, 17 सितंबर के दिन हम लोग, मैं लाइव अपने बहुत सारे लोगों को करवा रहा हूँ ये हवन। जिसको भी इस हवन की विधि चाहिए हो, जो खुद करना चाहता है, उसको फ्री में विधि मिल जाएगी। हमें कांटेक्ट कर ले, हम उनका पूरा प्रोसेस कैसे करना है वो सब बता देंगे, और उनको हम PDF भेज देंगे, वो उनको फ्री में मिल जाएगा। जो हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं उनको एकमात्र दक्षिणा के रूप में 1100 रुपये लगेंगे, और वो अपने घर में उनको पूरा गाइड किया जाएगा, और एक लाइव सभी लोग, हज़ारों लोग एक साथ हवन करेंगे 17 सितंबर के दिन। तो वो हर कोई कर सकता है। आपकी जानकारी में जितने लोग हों उनको भी बता सकते हैं अपने घर में क्या क्या चीज़ सामग्री चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब हम आपको पहले से बता देंगे। आप अपने किसी भी पूजा की दुकान से जाके वो ला सकते हैं। जो नॉर्मल बेसिक सामग्री चाहिए होती है, वही
चाहिए हमें, मैं ही कराऊंगा वो हवन सभी को। अच्छा। और मैं अपने घर में करूंगा, वो लाइव आप लोग अपने घर में खुद साथ साथ हम सभी लोग साथ साथ एक अपनी वास्तु शांति का हवन करेंगे विश्वकर्मा दिवस वाले दिन, 17 सितंबर वाले दिन। 17 सितंबर ध्यान रखना है। इसकी ज़्यादा जानकारी हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के थ्रू और पहुंचा देंगे। सर तो फिर जैसे कोई आदमी, अभी हमने रेंटेड घर की बात करी थी, इसी तरह से कोई बोले यार मैं तो गरीब हूँ, मतलब मेरा घर भी छोटा सा है, मेरे पास इतने मतलब मीन्स नहीं है वास्तु का ध्यान रखने के लिए, तो उन लोगों के लिए क्या? देखिए वास्तु जो बेसिक प्रिंसिपल है वास्तु का, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल वो है स्पेस क्रिएशन का। स्पेस क्रिएशन, हाँ जी। घर के अंदर अगर आप सिर्फ 3 काम कर ले, कोई भी व्यक्ति 3 काम कर ले, बड़े से बड़ा वास्तु दोष जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। वो 3 काम क्या है? घर के अंदर धूप आने दें। अच्छा। नेचुरल लाइट घर के अंदर जितनी आ सकती है, हर कमरे के अंदर जितनी नेचुरल लाइट आ सकती है, स्पेशली सुबह के टाइम पे सारी विंडोज के कर्टन खोले, सब लोग घर के अंदर भरपूर नेचुरल लाइट आने दें। दूसरी चीज, घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा का आना जाना हो। एक जगह खिड़की खोले, दूसरी जगह से हवा बाहर जाए, वो एनर्जी फ्लो है, घर की एनर्जीज बनी रहेंगी। तीसरी चीज, घर के अंदर क्लटर बिल्कुल भी ना रखें। जो चीज यूज नहीं होने वाली आपने फ्यूचर के लिए रखी हुई है, आजकल हम लोग बहुत सारा घर में इसलिए रख लेते हैं सामान कि आगे काम आ जाएगी, फेंकते नहीं है, जो नहीं यूज किए फिर भी रखे रहते हैं। उन सभी चीजों को हटाकर आप हटा दें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब है उसको ना रखें। वो राहु, वो आज देखिए जो चीज यूज नहीं हुई वो शनि क्रिएट कर दिया आपने, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब है वो राहु हो गया। घर की दीवारों में कहीं पर भी कोई भी क्रैक ना आए, ठीक है। स्पेशली साउथ ईस्ट में अगर आप पैसा चाहते हैं तो साउथ ईस्ट वॉल पे क्रैक ना हो, दीवार के पेंट वेंट ना खराब हो, क्योंकि फिर वो राहु क्रिएट कर देते हैं। जहाँ पर भी दीवारें खराब है वो सब आपका राहु हो गया। कलर फेड हो रहे हैं वो सब राहु है। ये इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें और सिर्फ हवा पानी रोशनी जो है ये सही रखें। घर के अंदर सीपेज ना आने दें। ये बेसिक्स हैं। अगर हम इनको फॉलो कर लें, चाहे वो बहुत छोटा सा घर हो, एक कमरे का घर हो, चाहे वो महल हो, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं तो समझिए घर का पूरा वास्तु ठीक है। सर एक और लोगों की थोड़ा सा समस्या रहती है कि मंदिर घर का कहाँ बनाएं। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मस्थान में होना चाहिए, कुछ बोलते हैं ब्रह्मस्थान में नहीं होना चाहिए, कि उसकी दिशा किधर होनी चाहिए, हमारे डाइटी की का फेस किधर होना चाहिए। तो इसमें कुछ हैं जो जहाँ पर क्लैरिटी की जरूरत है। देखिए मंदिर जो है, मंदिर या पूजा का जो भी हम कहें, तो भृगु वास्तु के हिसाब से वो 2 ही प्लैनेट्स हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी और पूजा पाठ को बताते हैं, एक जुपिटर एक केतु जी, ठीक है। तो जुपिटर बेसिकली मेनली जुपिटर है और दोनों की ही डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो मंदिर की जगह तो एक ही है, वो है नॉर्थ ईस्ट। अगर पॉसिबल है ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर अपना रखें। जब आप पूजा कर रहे हो तो आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए या ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए, जहाँ पे आपका मंदिर है। तो ये तो मंदिर की कहानी। मंदिर और कहीं पर भी घर में हमें नहीं रखना है। मंदिर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। ब्रह्मस्थान में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थान तो हमेशा खाली होना चाहिए। ब्रह्मस्थान में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। जितना खाली हो सकता है ब्रह्मस्थान उतना अच्छा है। वो बीच सेंटर है, वो वास्तु पुरुष की उसको नाभिका एरिया बोलते हैं, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। जितना वहाँ क्लटर या वहाँ खराबी होगी तो फिर वो प्रॉब्लम पूरी बॉडी में आती है, पूरे घर में आती है। तो वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। ब्रह्मस्थान में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। सर एक और ये कहते हैं कि मंदिर में ज्यादा लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए। बीच में एक रील चली थी, लाल कपड़ा नहीं रखें, पीला कपड़ा रखें। हम भृगु वास्तु के हिसाब से कहेंगे तो जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी तरीके से मंदिर कभी किचन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन में भी फिर जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन तो क्या होगा, उससे नेटिव को जो भी जिसके घर में भी है उसको गुस्सा ज्यादा आएगा। बट मंदिर में बहुत छोटा सा पीस होता है लाल रंग का, कोई इतना ज्यादा मैटर करता नहीं कि इसमें हम लाल रंग से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं है, मतलब कि हम लाल रंग ना रखें। हम तो मौली बांधते हैं वो भी लाल रंग की होती है, तिलक लगाते हैं वो भी लाल ही होता है। तो हम इतना ज्यादा सुपरस्टिशन में ना पड़े। और सर एक ये होता है कि जैसे बोलते हैं कि भाई डाइटी एक ही होने चाहिए, एक से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, वो भी नेगेटिव होता है, ऐसा कुछ? देखिए ये इसमें मामले में मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहता हूँ, आपका अगर भाव है, आपको जितने पसंद है, हमारे तो बहुत सारे हैं, बहुत है। तो जो आपको रखना चाहें, जिससे आप पूरा श्रद्धा से जिसकी आप पूजा कर सकें। पूजा करना इंपॉर्टेंट है, उनको डेली अगर आप नियम बनाना इंपॉर्टेंट है, उस नियम से फॉलो करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं क्लोज करते हैं। आपको अगर कुछ सुझाव चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का, आपके सुझावों को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, आपके आंसर दे पाएँ। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड नॉलेज। और
मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके बहुत सारे जो भ्रम हैं, जो आपके दिमाग में हैं, हो सकता है कि उनका आंसर देने की हमने कोशिश करी है और आपको उससे फ़ायदा होगा। तो आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार।